खबरों में आगे और देखिए, कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर के साथ रेप और जघन्य अपराध पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है। कोर्ट ने राज्य सरकार के वकील से पूछा है कि घटना के बाद प्रिंसिपल ने इसे सुसाइड क्यों बताया। कोर्ट ने सीबीआई से 22 अगस्त तक स्टेटस रिपोर्ट और राज्य सरकार से घटना की रिपोर्ट मांगी है। सीजेआई ने डॉक्टरों से भी काम पर लौटने की अपील की है। रेप कांड पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। नेशनल टास्क फोर्स का गठन। राज्य सरकार से घटना की रिपोर्ट तलब। कोलकाता रेप और मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने अस्पताल की भूमिका पर सवाल उठाते हुए एफआईआर में हुई देरी पर सवाल खड़े किए। कोर्ट ने कहा कि जब डॉक्टर के पेरेंट्स नहीं थे तो यह जिम्मेदारी अस्पताल की थी। कोर्ट ने कहा कि यह केवल एक अस्पताल में रेप का मामला नहीं बल्कि डॉक्टर्स की सुरक्षा का सवाल है। कोर्ट ने डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए नेशनल टास्क फोर्स के गठन का आदेश दिया। कमेटी में वाइस एडमिरल आर.के. सरीन, डॉक्टर डी. नागेश्वर रेड्डी, डॉक्टर एम. श्रीनिवास, डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति, डॉक्टर गोवर्धन दत्तपुरी, डॉक्टर सौमित्र रावत, प्रोफेसर अनीता सक्सेना, प्रोफेसर पल्लवी सप्रे, डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव शामिल हैं। इनके अलावा केंद्रीय कैबिनेट सचिव, केंद्रीय गृह सचिव, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव, नेशनल मेडिसिन कमीशन के अध्यक्ष और नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस के अध्यक्ष को शामिल किया गया है। टास्क फोर्स सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में काम करेगा। एनटीएफ देश भर में डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए सुझाव देगा। कोर्ट ने 3 हफ्ते में कमेटी से रिपोर्ट मांगी है। इस दौरान शीर्ष अदालत ने बंगाल सरकार और अस्पताल प्रशासन पर तीखी टिप्पणी की। कोर्ट ने राज्य सरकार के वकील से सवाल पूछा कि घटना के बाद प्रिंसिपल ने इसे सुसाइड क्यों बताया। कोर्ट ने मामले की जांच कर रही सीबीआई से 22 अगस्त तक स्टेटस रिपोर्ट देने को कहा है। साथ ही 3 महीने में जांच पूरी कर रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया। कोर्ट ने कोलकाता पुलिस और मृतक की पहचान जाहिर करने पर सख्त टिप्पणी की और डीजीपी को बदलने के लिए कहा। आपको बताएं कि कोर्ट ने कोलकाता रेप और मर्डर केस पर स्वतः संज्ञान लिया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने इस दौरान डॉक्टरों से अपील की है कि वे धरना प्रदर्शन बंद करें और काम पर लौटें। अदालत ने कहा कि आपकी सुरक्षा तय करने के लिए हम हैं और आपको काम पर लौट जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कोलकाता रेप कांड पर सुप्रीम सवाल, यानी कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई इस मामले को लेकर के और सुप्रीम कोर्ट ने कई सवाल खड़े किए। कोलकाता रेप कांड पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने टास्क फोर्स का गठन किया और यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी भी की इस मामले को लेकर के और कई सवाल पूछे। कोर्ट ने पूछा है कि एफआईआर किसने दर्ज करवाई, यानी कि जब ये इस घटना के बारे में पता चला तो फिर एफआईआर किसने दर्ज करवाई। और सवाल यह भी पूछा गया कि अंतिम संस्कार के लिए शव कब सौंपा गया। शव सौंपने के 3 घंटे के बाद एफआईआर दर्ज क्यों की गई, और यह बहुत बड़ा सवाल है। एफआईआर दर्ज करने में देरी क्यों हुई, यह भी सवाल पूछा गया। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा है कि क्राइम सीन प्रोटेक्ट आखिर क्यों नहीं की गई। यह मामला इतना ज्यादा तूल पकड़ा हुआ है कि पूरे देश भर में इसको लेकर के प्रोटेक्शन प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है और इसी को लेकर के प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की भी मांग की गई है डॉक्टर्स की तरफ से। तो आपको ये बता दें कि इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई जिसमें कि ये सारे सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछे हैं। और चलिए, यहां पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।